HMT की घड़ियों के साथ भारत का कम से कम 2 पीढ़ियों का इमोशनल जुड़ा हुआ है। आज के युवा अगर अपने पेरेंट्स की शादी का 25 से 30 साल पुराना एल्बम देखें तो समझ सकते हैं कि शादियों में खास तोहफा HMT की घड़ियां होती थी। एक समय जिस घड़ी से पूरा देश देखता था टाइम, उस HMT की कहानी हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। HMT की घड़ियों को 90 के दशक में पुराने ज़माने की तकनीक का कहा जाने लगा था। फिर भी इनकी विश्वसनीयता इतनी अधिक थी कि भारत की आबादी का एक बड़ा वर्ग इनका दीवाना था। HMT, जिसका पूरा नाम हिंदुस्तान मशीन टूल है, ने अपना पहला रिस्ट वॉच 1961 में बनाया था। इसके बाद दशकों तक HMT भारत के लोगों के लिए शान का प्रतीक बनी रही। भारत में उदारीकरण के बाद HMT का क्रेज कम होना शुरू हो गया, जो पिछले कुछ दशकों से खत्म सा हो गया है। उस समय टीवी चैनल देख रहे दर्शक विज्ञापन भी बहुत गंभीरता से देखते थे। उस समय के विज्ञापनों का प्रभाव था कि कई उत्पादों के साथ देश का रिश्ता बन गया था। उस जमाने में शादी में वर वधू को उपहार देना हो या बेटे को कोई महत्वपूर्ण परीक्षा पास करने पर गिफ्ट, HMT की घड़ियां सबको पसंद आती थी। कुछ ब्रांड ऐसे थे जिनके बिना शादियां भी अधूरी होती थी। इनमें घड़ी और स्कूटर के कुछ ब्रांड थे। अब वह ब्रांड सिर्फ यादों में ही रह गए हैं। भारत में रिस्ट वॉच बेचने वाली कंपनी ने 15 साल की अवधि में लगभग 11 करोड़ घड़ियां बेची थी। उस वक्त घड़ी के शोरूम में 350 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक की घड़ियां मौजूद थी। सूट में HMT की घड़ी रखना सिंबल माना जाता था। गांधी घड़ी को लोग जेब में रखकर चेन बाहर लटकाना अपनी शान समझते थे। HMT उस समय गांधी घड़ी बनाती थी, जिसे पॉकेट वॉच भी कहा जाता था। तब हल्द्वानी का रानी बाग सालाना 500 घड़ियां बनाता था, जिसमें 200 मैकेनिकल और 300 क्वार्टर्स घड़ियां शामिल थी। HMT के स्टाफ के मुताबिक गांधी घड़ियों का क्रेज सीनियर लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में HMT की स्थापना की गई। आज जब देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, HMT के देश निर्माण में योगदान को जरूर याद किया जाना चाहिए। बेंगलुरु में साल 1953 में HMT की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देश भर में इसकी 29 इकाइयाँ स्थापित की गई। HMT की सेल और सर्विस का नेटवर्क तकरीबन पूरे देश में था। HMT ने अपने डाइवर्सिफिकेशन कारोबार के तहत 1961 में घड़ियों का उत्पादन शुरू किया। HMT की पहली घड़ी जनता ब्रांड के नाम से थी। इसके बाद कंपनी ने 2 दशकों तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद कंपनी ने जवाहर नाम से एक रिस्ट वॉच लॉन्च किया। इसके बाद तो HMT के इतने ब्रांड आए कि लोगों को शोरूम से अपनी पसंद के ब्रांड निकलवाने में घंटों लग जाते थे। HMT की घड़ियों के लिए लोगों को आर्मी की कैंटीनों में भी काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से अधिकतर HMT की घड़ियां अब तक सही तरीके से कामकाज कर रही हैं। वास्तव में HMT की कहानी तब से शुरू होती है जब घड़ियां कमाई जाती थी, खरीदी नहीं जाती थी। HMT की घड़ी हाथ में पहनना या सूट की जेब में रखना शान की बात मानी जाती थी। कुछ युवाओं को HMT की घड़ी बोर्ड की परीक्षा में प्रथम स्थान आने पर मिलती थी, जबकि कुछ युवाओं को वह अपने पूर्वजों से उपहार के रूप में मिलती थी। शादी में वर वधू को उपहार के तौर पर HMT की घड़ी देने का भी काफ़ी प्रचलन था। HMT की पहली वॉच फैक्ट्री बेंगलुरु में 112 एकड़ में बनाई गई थी। इसके लिए जापान की सिटीजन कंपनी से समझौता किया गया था। यह फैक्ट्री सालाना 3.6 लाख HMT घड़ियां बना सकती थी। अपने अच्छे दौर में HMT ने सालाना 60 लाख तक घड़ियां बनाई थी। अगर भारत में HMT मॉडल की बात करें तो उस वक्त इसके पास 3500 मॉडल थे। HMT ने अपने कामकाज के दौर में 11 करोड़ घड़ियां बनाई थी, लेकिन समय के साथ साथ इनकी लोकप्रियता कम होती चली गई। कई विदेशी ब्रांडों ने बाजार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आज बहुत ही कम दुकानों पर HMT की घड़ियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आपको आज की वीडियो का कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।